हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमपीजीके की एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु। इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश के संभाग, मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। इस वीडियो सीरीज़ का अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मध्य प्रदेश की जलवायु है। इससे पहले हमने एक और वीडियो पोस्ट किया है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, रिलेटेड टू द टॉपिक विच वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। लाइक हमने भौगोलिक विभाजन कंप्लीट किया था, तो भौगोलिक विभाजन से संबंधित कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट करके एक प्रेजेंटेशन में लाने की कोशिश की है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो इस टॉपिक में मध्य प्रदेश की जलवायु का हम अध्ययन करेंगे। जलवायु शब्द, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तब जाकर हम किसी स्टेट की जलवायु के बारे में जान पाएंगे। तो हम देखते हैं, जलवायु किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वायु, वर्षा, आर्द्रता की मात्रा, अवस्था तथा गति का औसत रूप में पाया जाना जलवायु कहलाती है। जैसे अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत है, आर्द्रता बहुत है। वो एक दिन के ऑब्जर्वेशन पे आप नहीं कह सकते। लंबे समय तक पाई जाने वाली सारी जो कंडीशंस हैं वो क्या कहलाती है, वहाँ की जलवायु कहलाती है। जैसे हम पहाड़ों की बात करें तो वहाँ की जलवायु अलग होगी। तो लंबे समय तक, इसमें एक वर्ड मेन है, लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वायु और इन सब की मात्रा औसत रूप में जो पाई जाती है वो जलवायु कहलाती है। अब अगर हम देखें हमारी पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी में 0 डिग्री पे विषुवत रेखा है, तो उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय। और हम ये जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो नॉर्थ में यहाँ कहीं आता है। तो हमारे यहाँ जो जलवायु पाई जाती है वो डेफिनेटली उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाएगी, क्योंकि हम उष्णकटिबंध के पास में है और कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है 23.5 डिग्री की। तो ये सब स्थितियाँ जो हैं वो हमारे यहाँ की जलवायु को तय करती है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि हम आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। अभी हमने कहा मध्य प्रदेश की जलवायु, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय कहलाएगी। तो इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय कहलाएगी, लेकिन साथ में जलवायु मानसूनी भी है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु पे अगर प्रश्न आता है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। 28 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, अतः 21 मार्च आएगा यहाँ पे। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, अतः प्रदेश गर्म होने लगता है और सूर्य की किरणें लंबवत होती है तथा 21 जून को कर्क रेखा के निकट सूर्य लंबवत होता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो देखिए उत्तरायण और दक्षिणायन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तय करती है सूर्य की दिशा को और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने डिग्री पर गिरता है। अगर सूर्य बिल्कुल 90 डिग्री से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आ रहा है तो उस समय तापमान बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लंबवत जब है, लंबवत मतलब 90 डिग्री। तथा 21 जून को कर्क रेखा के निकट सूर्य लंबवत होता है, तब भी आप देखेंगे कि तापमान अधिक होता है। अब जलवायु की बात करें, ये जो प्रीवियस टॉपिक हमने देखा है, जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं या भौतिक भूगोल पढ़ते हैं तब हम इनके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिणायन, उत्तरायण, ये सब जानकारी डिटेल में पढ़ने के लिए वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य का पहाड़ी प्रदेश और नर्मदा की घाटी। तो मध्य प्रदेश का मैप हमको विजुलाइज करना है ना। और विजुलाइज करने के बाद अगर हम खुद भी सोचें कि उत्तर का मैदान की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहाँ पर होगा वो,
तो वो मध्य प्रदेश के जो ऊपरी हिस्सा है, सपोज़ ये मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, उत्तर का मैदान, ये कहलाएगा मालवा का पठार, ये विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, और इसके नीचे वाला जो होगा वो होगा नर्मदा की घाटी। तो इस प्रकार 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले उत्तर का मैदान, इसमें बुंदेलखंड, मध्य भारत तथा रीवा पन्ना का पठार शामिल है। इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। महाद्वीपीय प्रकार की अर्थात यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, और तापमान भी यहाँ का 40 से 45 डिग्री के मध्य रहता है, और सर्दियों में, गर्मियों में तापमान 40 से 45 डिग्री और सर्दियों में 15 से 18 डिग्री औसत, इससे कम भी होता है तापमान, लेकिन एक औसत तापमान बताया गया है। और यह क्षेत्र उप आर्द्र श्रेणी में आता है। अब हम मैप में देखें तो मैप में हम देख रहे हैं कि मध्य भारत के पठार से लेकर रीवा पन्ना तक का ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, ये उत्तर का मैदान कहलाता है। तो यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, यहाँ पर सर्दियों में अधिक सर्दी तथा गर्मियों में अधिक गर्मी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है मालवा का पठार। मालवा का पठार, यहाँ की जलवायु सम पाई जाती है। जैसे आपने अगर पढ़ा हो, जब हमने भौगोलिक विभाजन पढ़ा था कि फायन ने कहा है कि मालवा की जलवायु सबसे उत्तम जलवायु विश्व की, तो यहाँ पर न तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और न शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है, और यहाँ सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो अरब सागर के मानसूनों से होती है। तो अरब सागर भी, हम अगर भारत का मैप देखें तो हमको समझ में आएगा कि सपोज़ अगर हम बात करें, ये है भारत का मैप, तो ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर अरब सागर होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है। आगे जब हम भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब सारी इन्फॉर्मेशन हमको क्लियर होगी, जानकारी क्लियर होगी। अब सम जलवायु पाई जाती है, मतलब ना गर्मी ना अधिक ठंड। ये ज़रूर है कि अब तापमान में कुछ परिवर्तन आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके मध्य प्रदेश की मालवा के पठार की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। अब ये मालवा का पठार है, इसको हम फिर से एक बार देखें तो ये जो है ये मालवा का पठार, थोड़ा ऊपर आएगा ये, 1 मिनट, ये मालवा का पठार है। मालवा का पठार, और इसके ऊपर हमने जो लिया था ये क्या हो गया, ये उत्तर का मैदान। तो ये जो 2 एरिया ऊपर जो है वहाँ महाद्वीपीय जलवायु है, यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र सम जलवायु क्षेत्र है, इसमें अधिक गर्मी नहीं पड़ती और ठंड में भी साधारण ठंड पड़ती है। पचमढ़ी और अमरकंटक इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम मैप में देखते हैं कि ये भी सम जलवायु वाला क्षेत्र है। तो ये जो विंध्य पहाड़ी वाला हिस्सा है, विंध्य पहाड़ी अगर हम देखें तो ये विंध्याचल पर्वत जो है वो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर, और आप ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, सोन घाटी से ऊपर वाला विंध्याचल पर्वत कहलाएगा। तो ये क्षेत्र जो है यहाँ भी सम जलवायु पाई जाती है, साधारण गर्मी और साधारण ठंड पाई जाती है। इसके अगला क्षेत्र है नर्मदा घाटी क्षेत्र। यह क्षेत्र कर्क रेखा के लगभग समानांतर होने के कारण गर्मियों में तेज़ गर्मी और सर्दियों में सामान्य सर्दी रहती है। भाई कर्क रेखा के नज़दीक है ये, तो कर्क रेखा पर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर गर्मी तो अधिक होगी लेकिन सर्दी हमेशा सामान्य रहेगी। चट्टानों वाले क्षेत्र कई बार 46 से 50 डिग्री के बीच गर्म हो जाते हैं। जो गंज बसोदा क्षेत्र है हमारे यहाँ का, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो अभी हम देखते हैं। वो जो होता है वो उत्तर के मैदान में आता है, ऊपरी क्षेत्र में। नर्मदा घाटी क्षेत्र, अब मैप में देखें, ये वाला जो हिस्सा है ये नर्मदा घाटी क्षेत्र कहलाएगा। इस क्षेत्र में कर्क रेखा के पास होने से गर्मियों में तो अधिक गर्मी होगी लेकिन ठंड जो है वो काफ़ी साधारण पड़ती है। तो हमें जलवायु क्षेत्र याद करते जाना है। सबसे ऊपर उत्तर का मैदान जिसमें महाद्वीपीय जलवायु, मालवा का पठार जहाँ पर सम जलवायु पाई जाएगी, विंध्य का पठार वहाँ पर भी सम जलवायु पाई जाएगी, और फिर है नर्मदा सोन घाटी जहाँ पर कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण गर्मी अधिक होगी लेकिन ठंड जो होगी वो साधारण होगी।
अब हम कुछ तथ्य देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। ये मौसम जो जलवायु जो है सूर्य की स्थिति पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। सूर्य का प्रकाश हमें किस तरह से आ रहा है और हमारी पृथ्वी किस डिग्री पर है सूर्य के सामने, उससे बहुत अंतर आता है हमारे यहाँ के तापमान में और जलवायु में। तो सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से, ताप और दाब में परिवर्तन होने से जलवायु में परिवर्तन होता है। अब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो सूर्य का उत्तरायण होना 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सबसे पहले तो लंबवत चमकता है किस दिन? 21 जून को कर्क रेखा पर। और उत्तरायण होना तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन क्या होता है? दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और 23 सितंबर से सूर्य जो है दक्षिणायन में हो जाता है और उसके बाद से आपके जो दिन हैं वो हल्के से छोटे होंगे और रातें जो है हल्की सी बड़ी होने लगेगी। और जब उत्तरायण में आता है तो अपोजिट होने लगता है, दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती। केवल 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दिन हैं जहाँ दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। 23 डिग्री ऊपर वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है और भूमध्य रेखा के नीचे वाली जो 23.5 डिग्री वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। और हमारे मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अब मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में कुछ और तथ्य। मध्य प्रदेश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा को उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है, कर्क रेखा गुजरती है, अतः यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। फिर मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित राज्य मतलब इसके आसपास कहीं भी समुद्री सीमा नहीं है, ये चारों तरफ से भू आवेष्टित मतलब भूभाग से घिरा हुआ है, अतः यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। फिर सबसे कम तापमान पचमढ़ी का मापा गया है और यहाँ पर अधिकांश जो वर्षा और सबसे अधिक तापमान जो मापा गया है वो गंज बसोदा का मापा गया है। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सा होगा? अरब सागर से आने वाली हवाओं से। ठीक है, अब वो जब हम वर्षा किस प्रकार होती है वो चैप्टर पढ़ेंगे, जब हमको सारी जानकारी क्लियर होगी कि किस तरह से मानसून हमारे यहाँ आता है। रीवा पन्ना के पठार में दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। रीवा पन्ना के पठार में भाई मोस्टली हमारे यहाँ वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी, लेकिन रीवा पन्ना के पठार में दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। और जो वर्षा का समय है यहाँ पर वो जून से सितंबर तक का है। ऐसे यहाँ की औसत वर्षा हमारे यहाँ 112 सेंटीमीटर मानी गई है। सर्वाधिक वर्षा होशंगाबाद के पचमढ़ी में व न्यूनतम भिंड में होती 55 सेंटीमीटर के लगभग, जो कि हमने भौगोलिक विभाजन में भी पढ़ा था। 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में 140 सेंटीमीटर से औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है और कहीं सूखापन होता है। जैसे आप भिंड को देखें तो वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। फिर यहाँ का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग मापा गया है। गंज बसोदा का तापमान 48 डिग्री के लगभग मापा गया है, जो कि सर्वाधिक है। सबसे कम तापमान शिवपुरी में मापा गया है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती। हमने देखा है कि अगर हम मैप देखें हमारे भारत का, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की स्थिति बिल्कुल क्लियर होती है। तो जब मानसून आता है तो किस प्रकार वर्षा होती है वो उसमें क्लियर होगा जब हम भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। पर अभी हमें ये याद रखना है कि विंध्य क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। फिर शीत ऋतु में अधिकतम सूखा रहता है, ड्राइनेस बहुत होती है हमारे यहाँ शीत ऋतु में। और इसलिए रिलेटेड कुछ और जानकारी कि भाई ऋतु संबंधी एक आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ है, तो वो इंदौर में स्थित है। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। इसलिए कंबाइंड रूप में हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है।
अब हम इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ के लिए हम एक अलग से वीडियोस लेके आए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वर्षा किस प्रकार होती है, फिर अरब सागर से कैसे मानसून आता है, बंगाल की खाड़ी से, तो वो जब हम दूसरे भारत का भूगोल पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इतनी जानकारी से और मध्य प्रदेश की जलवायु पे हमको फोकस करना है। तो चार क्षेत्र हैं जलवायु के। सबसे है मध्य भारत का पठार, फिर मालवा का पठार, मालवा का क्षेत्र है, फिर थर्ड नंबर पे है सोन घाटी, और चौथे नंबर रीवा का पठार है, और फर्स्ट नंबर पे जो है फिर से रिवाइज करते हैं, उत्तर का मैदान, फिर मालवा का पठार, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र और नर्मदा की घाटी। आपको ये याद रखना है जलवायु के आधार पर, है ना। कितने जलवायु क्षेत्र हैं वो एक अलग टॉपिक है। 11 जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि जलवायु के आधार पर 4 भाग है। ऊपर वाला उत्तरी मैदान, फिर मालवा का पठार, फिर विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, और लास्ट है नर्मदा की घाटी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।